AN-32 का जो एयरफोर्स का रशियन का जो प्लेन था, पुराने जो उसके हवाई जहाज थे, उनके ऊपर ऑटोनोमस सिस्टम लगाया गया और आर्मेनिया को बेवकूफ बनाया गया। और आर्मेनिया एक्चुअली समझ रहा था कि उन लोगों ने उनके हवाई जहाज नष्ट कर दिए। फिर हमने रशिया की लड़ाई में देखा, बिकॉज रशिया ने भी इस टाइप का ड्रोन, जो एक ड्रोन $35,000 का इसको रशिया ने बनाया था, वो यूक्रेन के अगेंस्ट इस्तेमाल किया और बहुत सक्सेस के साथ इस्तेमाल किया। अब हम देख रहे हैं कि भारत ने ये एक्चुअली क्षमता ली है और मैं इसको एक बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि एक्चुअली मानूंगा। टेक्निकल बातें ग्रुप कैप्टन साहब ने कर दी। टेक्निकल इश्यूज में मैं आऊंगा कि इसको लड़ाई में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और इसके फायदे एक आधुनिक लड़ाई में कैसे होंगे, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया कि आधुनिक वॉर में, जो आज की जो हाईटेक वॉर है, उसमें इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे एक सिनेरियो अपना लेते हैं कि आप अपने 25 ड्रोन इसको लॉन्च करते हैं, ये वाले, और जो इसकी स्पीड है वो है 1 मैक। आप स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड है ये। और आपका जो बिग 29 है वो 2.25 मैक की स्पीड से, तो आप एक्चुअली समझ सकते हैं कि ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड से आपको आएगा। दुश्मन के रडार्स को कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वो सारे रडार स्क्रैम्बल हो जाएंगे। इसको ट्रैक करने के लिए वो सोचने लगेंगे कि उनके ऊपर एयर स्ट्राइक आ गई है। अब दुश्मन के जब रडार स्क्रैम्बल होते हैं और एक ट्रैकिंग मोड में आते हैं, तो उनका जो एमिटिंग सिग्नल है वो बढ़ जाता है। तो पहली स्ट्राइक में आप देखेंगे ड्रोन आएंगे, दुश्मन के रडार एक्टिवेट हो गए। दूसरी स्ट्राइक में आपके हवाई जहाज आएंगे, जिनके पास जो क्षमता है रडार की, वो स्ट्रेट अवे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रैकिंग मोड में पहुंच चुके हैं। और एक ही वेव में आप देखेंगे कि पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा दुश्मन का, वो आपका नष्ट हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कितना एक एडवांटेज ग्राउंड की फोर्स को मिलेगा। जैसे अगर एक इन्फेंट्री यूनिट वहां पे ऑपरेट कर रही है और उसको एयर सपोर्ट चाहिए, और इस तरीके का अगर एक स्ट्राइक होता है, तो वो इन्फेंट्री यूनिट अपने आप को कितना इसको महफूज समझेगी इस स्ट्राइक के बाद। और दूसरा, इसकी और भी एक, क्योंकि ये वेपनाइज्ड है, हम एक्चुअली बात एक्चुअली कर रहे हैं कि इसमें भी आप इसको मिसाइल्स डाल के अपने रख सकते हैं और उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो एक ट्विन बेनिफिट है कि आपने दुश्मन के रडार्स को कंफ्यूज किया, वो सोचने लगे कि फाइटर एयरक्राफ्ट आया है, अटैक, एयर अटैक हुआ है। और दूसरा, आपने उनके रडार्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, या उनके जितने भी ग्राउंड टारगेट्स हैं, आपने अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन इनके पास हो, ये जितने भी ड्रोन्स होंगे ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन के साथ लेस होंगे। और ये जेएसआर डायनेमिक्स ऐसी कंपनी है जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन भी मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका मतलब कि आपको एक कंप्लीट पैकेज ये कंपनी आपको दे रही है। और लॉइटरिंग एम्यूनिशन की खासियत ये है कि जैसे रडार एक्टिवेट होता है, वो अपने टारगेट को सेंस कर लेता है लॉइटरिंग एम्यूनिशन, और सीधा उस टारगेट के ऊपर अटैक हो जाता है, और उस टारगेट का बचना नामुमकिन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर हमको एक्चुअली मिल रहा है। और इसके बावजूद एक चीज और इसको भारतीय फौज एक्चुअली कर रही है, वो अपने राफेल के लिए और अपने सू-30 के लिए और तेजास के लिए डिकॉय एयरक्राफ्ट्स भी बना रही है। ऑलरेडी एक कंपनी इसको बना रही है। तकरीबन 5 से 10 करोड़ कॉस्ट में आपके 50 से 100 डिकॉय एयरक्राफ्ट बनेगी। इसका मतलब है कि एक सुखोई का अटैक होता है, राफेल का अटैक होता है, पर वो डिकॉय होते हैं।
और दुश्मन एक्चुअली समझता है कि एक्चुअल अटैक हो गया। दूसरा, एयरफील्ड के ऊपर इनको रखा जाएगा और जब दुश्मन का एयर स्ट्राइक हमारे एयरफील्ड पे होगा तो एक्चुअल एयरक्राफ्ट की जगह डिकॉय एयरक्राफ्ट टारगेट होंगे। इसका एक डुअल इसको पर्पस हो रहा है। और एज प्रिंसिपल ऑफ वॉर, अगर जो हमको एक्चुअली पढ़ाया जाता है, दैट डिसेप्शन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। और जो दुश्मन के पास या हमारे एक्चुअली देश के पास जो ताकत है डिसेप्शन की, और अगर हम उसको इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे द फर्स्ट 72 आवर्स जो भी लड़ाई होती है वो बहुत क्रूशल होती है। और ये फर्स्ट 72 आवर्स में अगर आपने डिसेप्शन हासिल कर लिया, आपके जो एयरक्राफ्ट आपके सुरक्षित हैं, और आपने डिकॉय इस्तेमाल किए, आपने ड्रोन इस्तेमाल किए, और आपने उसके बाद स्वॉर्म ड्रोन का अटैक किया। अभी आपने नागस्त्रा के बारे में एक्चुअली सुना होगा, सुसाइड ड्रोन्स जो हमारे लद्दाख में लगाए हुए इन्फेंट्री बटालियंस के पास हैं, और ये 2 किलोमीटर तक इसको जाते हैं और जो भी दुश्मन का टारगेट होता है उसको नष्ट करते हैं। सो ये आपका जो नागस्त्रा ड्रोन हो गया, आपका खरगा ड्रोन अभी एक मैन्युफैक्चर हुआ है और वो भारतीय फौज ने मैन्युफैक्चर किया है, हमारे एक इसको जवान ने मैन्युफैक्चर किया है। वो जो खरगा एक्चुअली ड्रोन है वो हमारी आईएसआर कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का जो अपना दौर है वो एक ड्रोन वॉरफेयर का दौर है, और एक लो कॉस्ट ऑप्शन है। आपके 10 और 20 लाख के बीच में आपका एक अच्छा ड्रोन आपको मिलेगा, और आपकी जो एक मिसाइल है वो आपकी 35 या आपकी 40 लाख की आती है। तो आप समझ सकते हैं एट 1/4 द कॉस्ट आप अपना जो आपका जो एम है, जो आपका मकसद है, आप ये उसको हासिल करें। ये बड़ी मनोज जी। उपलब्धि है। मेरे साथ बीएन झा साहब मौजूद हैं। झा साहब, आजकल तो रणनीतिक युद्ध होता है और ड्रोन या ड्रोन बम की जो भूमिका है, जो उसका महत्व है, वो हमने रूस और यूक्रेन युद्ध में देखा कि किस तरीके से रूस की तरफ से ये ड्रोन हमले किए जाते थे, फिर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले किए जाते थे। और ये परेशान करने वाले, युद्ध क्षेत्र में आपको परेशान करने वाले हमले होते हैं जो आपको झुंझलाहट ला देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं। भले ही बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन आपको विचलित कर देते हैं इस तरह के हमले। और इस मिसाइल, ड्रोन मिसाइल के बारे में बात करें तो ये एक उपलब्धि के तौर पर है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में जब रणनीतिक युद्ध की बड़ी भूमिका होती है, इसमें इसे पैदल सेना द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। जी हाँ मनोज जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, आज का जो दौर है, बैटलफील्ड वॉरफेयर का जो एक सोच है वो बिल्कुल बदल गया हुआ है। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है इसमें बहुत